नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे और पीछे है एक बैनर में आपको दिखा देता हूँ। नरेगा संघर्ष मोर्चा हर मजदूर को मिले गौरव से जीने का हक। NMMS ऐप वापस लो, सही समय पे पूरा काम, सही समय पे पूरा दाम। और ये महिला यहाँ पे बैठी है, प्रोटेस्ट कर रही है। इनका अनिश्चितकालीन धरना है जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों क्यों यहाँ पे आए हैं और किन मांगों को लेके आए आप लोग। नाम क्या है? जी, मेरा नाम निर्मला है और मैं बदायूं से आई हुई हूँ। मैं महिला मेट हूँ और अपने ब्लॉक पे महिला अध्यक्ष भी हूँ। सिर्फ सर हमारी मांगे हैं कि हमारे यहाँ पे जो महिला मेट हैं उन उनको ब्लॉक कर्मी घोषित किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो 20 लेबर का प्रतिबंध है वो हटा दिया जाए। ये 20 लेबर का प्रतिबंध क्या है? 20 हमारे यहाँ ऐसा है, 20 लेबर का, अगर 20 लेबर से ऊपर रहेगी तब तो महिला मेट इंगेज रहेगी। 20 से लेबर कम लगाएंगे तो महिला मेट नहीं रहेगी। मस्ट्रॉल ही नहीं निकलता है। मास्टर क्या मिला? मस्ट्रॉल मतलब हाजिरी का एक फॉर्म होता है, वही निकाला। अगर वो ही नहीं ऐसा मतलब निकलेगा कि 20 से अगर ऊपर होती है तो हाजिरी लगेगी, अगर 20 से हाँ, नीचे की तो हाजिरी नहीं लगेगी। तो कोई हाजिरी नहीं फिर अगर आप लगती है। पूरा दिन काम करोगे तो वैल्यू नहीं है। हाँ, पूरा पैसे दिन भी तो काम मिलता होगा करें ना? कुछ नहीं मिलेगा। अगर पैसे भी नहीं अगर मिलेंगे। हाजिरी नहीं लगेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा है कि जो नया ऐप आया है वो ऐप हटा दिया जाए, ऐप में क्या है? वापस ले ली जाए। NMMS, क्या बुराई है उसमें? उसमें क्या है कि महिला मेट जाके प्रेजेंट लगाती है साइड पे जाके, लेबर की है वो भी। अगर मान लो हम गए लगाने, हम पूरे टाइम लेबर ने भी काम किया, हमने भी काम किया, वहां जाके नेट ही नहीं चला। हाँ, ठीक है। नेट तो इशू है, कहीं भी नहीं चल हाँ, सकता। आ जाते हैं, प्रॉब्लम होती नेट है। नेट नहीं चला, उस दिन की, पूरे दिन की मजदूरों की मजदूरी गई और हम लोग की भी गई। महिला मेट को भी कुछ नहीं तो फिर मिलेगा, उस मजदूर को उस भी कुछ ऐप नहीं में मिलेगा। आप अपना फ़ोन से जो अटेंडेंस लगाओगे और जो अधिकारी लगाएँगे? अपने फोन से हम लगाएंगे अटेंडेंस। अच्छा, आप लगाओगे। हमें ऐप दिया गया है इनफैक्ट उस पे। तो अच्छा, उस अगर ऐप का नेट नहीं उपयोग होता है। चलेगा तो लगेगी नहीं। अगर रिप्रेजेंट नहीं लगी तो मान लो कुछ काम ही नहीं हुआ। अब मजदूर ने तो पूरा दिन काम किया है ना, हमने भी पूरा दिन काम किया है। उसके बाद लगी नहीं प्रेजेंट तो हमारी पेमेंट ही नहीं होगा, ना मजदूर का पेमेंट तीसरी होगा। माँग क्या है फिर? तीसरी मांग है हमारी, मासिक मानदेय हो जाए हमारा। मासिक अच्छा सैलरी। हाँ, सैलरी मासिक अभी मानदेय हो अभी जाए कितना जो भी पैसा हो। मिलता है? अभी तो पिछले पिछले 2-3 साल, 2 साल हो गए, कुछ मिला ही नहीं है। कुछ भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिला है अब तो फिर तक। घर बस कैसे मस्ट्रॉल चलेगा? वगैरह फीड फीड करते तो घर हैं। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा वो तो भगवान जाने कैसे चलेगा। भगवान कैसे बस जाने, वो तो आप जानोगे ना। काम कर रहे हैं, सैलरी पैसा मिलता नहीं है, क्या फायदा। वो ये लेबर ही नहीं लगाते भी। शिकायतें लगा रही है, इसका कैसे हाँ, ये मतलब कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि सरकार लगातार जो मनरेगा का बजट है जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होता है वो लगातार उसमें कटौती करती जा रही है और उसके बाद भी उसने 10 तरह के उसके अंदर प्रपंच लगा रखे हैं कि बैंक से पेमेंट होगा और ऑनलाइन हाजिरी होगी। ये सारी चीज़ें मजदूरों के विरोध में जाती हैं। अगर विरोध में कैसे जरा, आजकल डिजिटल का जमाना है ना। डिजिटल का ज़माना ज़रूर मोदी है जी तो लेकिन आप कहते हैं इस चीज को तो। मोदी जी ही तो कहते हैं और कौन कहता है। मोदी जी तो बोलेंगे ही, उनको तो जिसमें फायदा है वो बात बोलेंगे वो। उसमें तो वो तो आप देश की जनता का भैया फायदा एक चाहते बात हैं। आई, तो डिजिटल आपको का जमाना जब है ना। आपको सामने जनता खुद बोल रही है कि इससे फायदा नहीं है, नुकसान है, मैं अटेंडेंस नहीं लग पाती है, मजदूरी उस दिन की मारी जाती है, तो फिर जनता का फायदा कैसे पता लगा उनको। फिर बात बताओ ना, मोदी जी इतना बढ़िया काम कर, विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते, कुछ तो सोच के क्या होगा ना। वही ना आप लोग बढ़िया काम आप वो उनके वो वो अगर मोदी ठीक है, जी वो बढ़िया काम पत्रकार कर रहे हैं, होते अभी वो हम तो यहाँ नहीं कैसे बैठे बोल होते, रहे घरों में होते हैं। हम अपने। निकालते हैं ना वो तो नहीं, आप बताओ। नहीं सर, ऐसा है विश्व गुरु तो आप तब बनोगे जब आपके जनता का पेट भरा होगा, तब आप अपने को विश्व गुरु कहो तो कुछ माना भी जाए। आपके अभी भी 70% जनता ऐसी है देश में जो भूखमरी का शिकार है क्योंकि कोई ऐसी योजनाएं है नहीं और जो योजनाएं बनी भी हैं उसमें भी इतने सारे अड़ंगे हैं कि वो योजनाएं जनता तक जा करके वो जनता को सुविधा नहीं दे रही हैं। आप कह रहे हो 70% लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने। जी, आप ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। 20 रुपया अगर एक आदमी कमा रहा है तो 20 रुपया में एक आदमी कैसे खाना खा सकता तो है। मोदी जी को ये चीज दिखाई नहीं देती। मोदी जी को सिर्फ अपनी गद्दी दिखाई देती है और अपने मित्र दिखाई देते हैं कौन और से मित्र उनके? उनके मित्र हैं ना जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी वजह से वो आज गद्दी पे बैठे हुए हैं। अंबानी है, अडानी है, और नीरव मोदी है, ये लोग जो चोर हैं जितने, भाई उनके पास ही तो हराम का पैसा है, तभी तो वो सरकार को दे करके उसको उसके लिए बना करके रखते हैं।
जनता के वोटों से वो नहीं जीत रहे, ये आप लिख के रख लो। ये तो आप बता रहे हो, लेकिन अखबार तो नहीं दिखा रहे, मीडिया तो नहीं दिखाता ये चीजें। अब आप मीडिया वालों के लिए भी बोलना चाहते हो तो हम सुन लो, अगर सुनना चाहते हो तो। मोदी जी की जेब में है मीडिया, जो कि समाज का चौथा स्तंभ है। पत्रकार वो बड़ी बड़ी कंपनियां ही चला रही हैं चैनल, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़े बड़े लोगों की हैं, आप सही समझ खबर सकते हो। निकालेंगे ही क्यों चैनल लोग वाले? यहाँ पे इतने समय से, कितना समय हो गया यहाँ पे? आज 55 दिन हो गए। 55 दिन हो गए, कोई बड़ा मीडिया आया नहीं जो मोदी जी के नहीं अंडर? नहीं, कोई बड़ा मीडिया नहीं आया है। आप जैसे भाई बंधु आते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, आप भी संघर्ष कर रहे हो रोड पर, आपको कोई सरकार नहीं दे रही है, तो बड़ा बड़ा मीडिया जो है वो एक भी नहीं आया कभी, कोई ना। इतने दिनों में कोई मिनिस्टर आके हमसे मिल रहा है, ग्रामीण मंत्री है, खाद्य मंत्री है, वित्त मंत्री है, जिनसे ये योजना जुड़ी हुई है, कोई आया नहीं। जबकि हम जा जा करके सबको ज्ञापन भी दे रहे हैं। वो भी नहीं आ रहे। नहीं तो वोट क्यों देते हो जब कोई सुनता ही नहीं? तो सर जी, वोट तो वोट की ताकत सबसे बड़ी चीज होती है ना। वोट की ईवीएम चोरी कर लोगे, हमारे वोट का फायदा क्या हुआ? अच्छा, ईवीएम से चोरी हो जाती मतलब है। ईवीएम ही चोरी कर लोगे तो हमारे वोट का कोई फायदा ही नहीं हुआ, वोट उनको चाहिए ही कब? आपने अपनी मांगों में ईवीएम का मुद्दा तो रखा ही नहीं। नहीं, आपने अपनी मांगों में ईवीएम का मुद्दा तो रखा नहीं ही नहीं, हम सारे मुद्दे उठाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ये तो आप बात कर रहे हो तो हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग का नहीं। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, ईवीएम। मनरेगा का मुद्दा है हमारा, कि नरेगा जो ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट है, उसके अंदर से ये सारी ऐसी चीजें जो मजदूर विरोधी हैं वो हटाई जाएं, और बजट बढ़ाया जाए, जिससे कि मजदूर को सही उसको पैसा मिले। 600 रुपये का कम से कम पेमेंट होना चाहिए, और 80-80 रुपये का पेमेंट होता है। सपोज करो ऐसा नहीं हुआ था जो आप चाहते हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? आंदोलन होगा। आज इतने दिख रहे हैं 55 दिन से तो आंदोलन कर रहे 55 दिन से कर रहे हैं ना। अभी तो हमारे एक एक स्टेट, दो दो स्टेट आते जा रहे हैं। फिर हम आएंगे, फिर हम हजारों लाखों की संख्या में आएंगे। हाँ, बिल्कुल हैं। आएंगे। अभी कितनी स्टेट्स है आपके साथ? अभी देखिए, गुजरात आकर के चला गया, बिहार आके चला गया, राजस्थान आके चला गया, और हिमाचल आके चला गया, उत्तराखंड आके चला गया। अभी और यूपी, आज यूपी आया है। 5-6 स्टेट जोड़ी है आपने? नहीं, हमने तो सारे जोड़ रखे हैं। ये तेलंगाना नहीं, आया यहाँ हुआ पे है। जो आए अभी हैं? 5 स्टेट है ना यहाँ पे। हाँ, इस वक्त अभी यूपी है, तेलंगाना, है। दिल्ली में तो जबकि मनरेगा नहीं है, मगर दिल्ली वाले इनके समर्थन में हैं, और दिल्ली वाले ये मांग कर रहे हैं कि मनरेगा की तरह ही शहरी रोजगार एक्ट भी बनना चाहिए, जिससे शहर के नौजवान लड़के लड़कियां भटके नहीं, उनको जॉब मिल सके। अभी आप लोगों की तो मांग पूरी होनी है, आप नई बात और उठा रहे हो। बिल्कुल नई बात तो ये बात भी नई नहीं है भाई साहब, ये बात नई नहीं है। पहले आपकी मांगे तो पूरी हो जाने दो, तभी तो दूसरी उठाओगे। हर लड़ाई साथ साथ चल रही है ना हाँ, मतलब ये भी रोजगार से जुड़ी हुई है, इसलिए एक बात कह रहे हैं हम। वो तो ये आपकी बात अच्छी है। ये हम लड़ाई के लिए अभी ये मुद्दा नहीं लाए हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग बैठे हैं। वो कहेंगे दिल्ली वाले क्यों बैठे हैं, यहाँ तो नरेगा है ही नहीं। तो दिल्ली वाले इसलिए बैठे हैं कि हमें शहर में रोजगार गारंटी एक्ट चाहिए, इसलिए हम लोग भी बैठे एक ही बात। आप मेरे से नाराज हो गए थे ना? हैं। नहीं वो नाराज नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अच्छा काम नहीं कर नहीं। रहे। हाँ, हम कह रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे। बोलो। बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है वो मोदी अच्छा ऐसा सा। नहीं कर रहे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे ना। कुछ नहीं, रोटी नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं भूखे। यहाँ देखो ना, इतने जंतर मंतर पे देखो, कितने आप लोग देखो, प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। कोई ऐसा दिन है गुरु बना रहे जो होते तो जंतर हम लोग मंतर, यहाँ नहीं बैठे होते, अपने घरों में कोई ऐसा दिन है जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन ना हो रहा हो? नहीं, ये तो देखो, ये तो स्पेस इसी चीज के लिए बना हुआ ना। है वो सुनने के लिए, देखने के लिए क्यों बैठे हो? पूछता है तुम्हें क्या जरूरत है? पूछता है वो? कोई कुछ नहीं पूछता, सिर्फ अपना ही देखता है वो, कि बस उसको अभी सीट पे आना है। पर मोदी हम जी ने लाएंगे मोदी नहीं उसको, हम नहीं लाएंगे। मोदी जी ने ड्रोन छोड़े हुए सबको देखता ना, ड्रोन से। किस ग्राउंड से? ड्रोन घूमता है सबको कहीं ना घूमता, फ्लाईओवर भी देख लेता है अपने तो। बीच में घूमता रहता है, हम लोगों के बीच में नहीं। यहाँ कभी से नहीं दो वो नंबर इधर एक आया। जगह दिखा भाई। इतने साल से हम धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, मोदी यहाँ नहीं आया यहाँ ना, तो नहीं उसके दिखा कोई हमने ड्रोन। चमचे आए, उसके कोई भी नहीं आए। मोदी जी कौन को है? भी काम होते हैं ना, क्या काम होता है? अडवाणी विदेशों से अडवाणी से अडानी मिलने, नहीं, अडानी। अडानी से मिलने के लिए टाइम है उनके पास, अंबानी से मिलने के लिए टाइम है, बिरला से मिलने के लिए टाइम है, पर हम लोगों की रोटी रोजी के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ना देता है ना सुनता है। ना सुनता है। जो टीवी पे जो चैनल आते हो तो कह रहे बहुत बढ़िया काम कर रहे, जनता को जरूरत ही नहीं है मोदी जी से मिलने की, आप कह रहे हो हम मिलना चाहते हैं। बिल्कुल मिलना चाहते हैं।
कहाँ मिलता है? हम तो मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलता है वो? इतना गला फाड़ फाड़ के हम शोर मचा रहे हैं, बुला रहे हैं हम उसको, आता है वो? नहीं आता। आपकी आवाज अभी पहुंची नहीं ना वहां तक। अभी 55 दिनों में भी नहीं पहुंची भाई। इतने दिन हो गए बैठे हुए हैं, अपना घर छोड़ के, बाहर छोड़ के, रोटी रोजी के लिए हम मांग कर रहे हैं। हम उसके पास धन दौलत नहीं मांग रहे। अभी तो आपको 55 दिन हुए ना, 1 साल तक किसान भी तो बॉर्डर पे बैठे थे, तो मिला ही नहीं था उनसे 1 साल के बाद। कहाँ मिला? आप मिला ना, वो भी वही ना, आंदोलन की शक्ति के आगे झुका ना, ऐसे ही झुकेगा वो। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जब सर पे चढ़ेंगे ना लोग आकर के, उसको हटाने का बिल्कुल लगेगा उसे, भाई अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, तब आकर के 4 मांगे मान करके और हटा देता लोगों को। तो आप लोगों की भी मांग मानेगा अगर आप कंटिन्यू लगे रहोगे तो। हम तो मांग मनवाने के लिए तो बैठे हैं भाई, मांगे तो माने। हम इसीलिए बैठे हैं कि जो मनरेगा मजदूर परेशान है उनकी मांगे माने सरकार। तो हम भी वही चाह रहे हैं ना, आए तो माने तो सही। अब आप भी बताइए, आप यहाँ पे आए ये हो। भी बदायूं जिले से मैं जिला अध्यक्ष हैं हम। हमारी मांग यही है कि 20 लेबर का प्रतिबंध हटाया जाए, 20 लेबर पर रखा जाए हमें महिला मेटों को, हमें ब्लॉक कर्मी घोषित किया जाए, हमारे हस्ताक्षर के बिना मास्टर रोल फीड न किया जाए। बस यही हमारी शर्तें हैं। हाँ, यही हमारी शर्तें हैं। 3 साल हो गए हमें लगे हुए, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है, महिला मेट को कुछ नहीं मिला है अभी। गुजारा कैसे होता है? गुजारा कैसा था वो तो कर देंगे, जैसे भी करते हैं, लेकिन महिला मेट को किसी को कुछ नहीं मिला है बदायूं जिले से। मोदी जी ने किसी को कुछ नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? पैसा नहीं मिला। और लोग कुछ करते होंगे ना, कुछ और भी मजदूरी करते होंगे, कुछ और काम करते होंगे, घर तो चलाना ही है। जरूरी नहीं है ना मनरेगा में तो ये काम कर रही है, इनके हस्बैंड कहीं काम करते होंगे। देखो गरीबी इतनी बढ़ी हुई है, और महंगाई भी बढ़ी हुई है, पैसा लोगों को मिल नहीं रहा, तो फिर मोदी जी को सोचना चाहिए ना कि हो क्या रहा है देश में। तो हम भी तो ये कह रहे हैं ना भाई, सोच लो, अगर तुम्हें गद्दी बचानी है तो सोच लो, नहीं बचानी तो कोई बात नहीं है। एक बार हो गया धोखा, 2 बार हो गया धोखा, कितनी बार लोग धोखे खाएंगे। जनता तो करे मोदी जी दोबारा आएगा। वो जनता जनता सब कहती है कि मोदी जी नहीं आने चाहिए, मगर ये जीतते हैं तो ये अपनी टेक्निक से जीतते हैं, पैसा पैसा उड़ा करके ये तो जीतते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो लोग तो वोट हिंदू देंगे। राष्ट्र, ये तो बेकार की बात है। हिंदू राष्ट्र बनाने क्या मतलब है? जितने हिंदू है सबको खिला रहे हैं क्या वो अभी? ये सब क्या हिंदू नहीं है? जब आप किसी को रोजी रोटी नहीं दे रहे तो फिर आप एक धर्म की बात क्या करते हो? धर्म तो सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए है लोगों को, कि हाँ घंटी बजाते रहो बस भगवान जी देंगे। ऊपर से क्या देंगे कि भगवान जी? गवर्नमेंट तो आपके हाथ में है, आप योजनाएं बनाओगे, आप सही से तनख्वाहें दोगे, रोजगार दोगे, तब मिलेगा ना खाना। भगवान जी बेचारे एक मूक दर्शक हैं, उनको वो इस्तेमाल करता है बस। तो उम्मीद है मांगे पूरी हो जाएगी। उम्मीद है, इसलिए लड़ रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारी लड़ाई कायम कब तक उम्मीद है पूरे होने की है। संभावना? ये तो इनके ऊपर है ना, ये इनकी सहन शक्ति, इनका कान में तेल कितना अंदर तक है वो तो देखना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं तो वैसे से ही फिर ठीक है, हम लोग भी आएंगे झंडा डंडा लेकर के पार्लियामेंट पे। कहना क्या चाहोगे मोदी जी को अपनी तरफ से? हम मोदी जी को ये कहेंगे, मोदी जी आप इस लायक नहीं हो कि मजदूरों का देश को चला सको। आप कृपया वहीं जाओ, चाय बेचो, और अब तो आपको चाय बेचने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास तो बहुत कुछ है। 3,000 के जहाज में घूमते तो चाय के क्या जरूरत? तो वही तो, उनको तो जरूरत नहीं है, वो अपने रिटायरमेंट लें और जाए घर में बैठे जाके। उसका कौन सा परिवार है? कौन सा परिवार है? सारे देश के लोग उन्हीं का परिवार हाँ, है। ये सारे देश का परिवार, ये परिवार उसका है। वो ऐसे समझते हैं, बोलते हैं, वो हाँ? बोलते हैं। पानी नहीं, रोटी नहीं, ऐसे परिवार इतनी पाता है कोई? महंगाई बढ़ा दी एक साल, अभी 5 साल के अंदर। कहाँ गैस पहुंचा दिया उसने? बताओ। पहुंचा दिया कुछ नहीं पहुंचा। हजार मीडिया तो कुछ बता ही नहीं रहा, आप टीवी तो देखते हो। हजार रुपया गैस का। जब मैं दिल्ली आई थी, फिर से कुछ नहीं होता। जब मैं दिल्ली आई थी 60 साल हो गए, तो उस वक्त क्या गैस का दाम था भाई? उस वक्त गैस भी नहीं था, लकड़ी जलाते थे हम लोग। जब गैस आया तो क्या दाम था? दूध का क्या दाम था? अपने परिवार की बात करते हो आप? 2014 में तो 400 का सिलेंडर आता था। 2014 में 400 रुपए का। हाँ, 400, 350, 300 का मिलता था, और आज कहाँ है? 1100। हाँ, तो 1100। बस कुछ नहीं है। बताओ। मोदी जी के लिए लोग कुछ भी नहीं, है। लोग नौकरी करते हैं डेली वेज पर, क्या उनका रोज का 1100 रुपया मिलता है? हाँ, फिर नौकरियां भी ठेकेदारी नहीं है, में पढ़ाई भी आज नहीं में है, आज नौकरी है या कुछ कल निजीकरण- नौकरी नहीं है, सब ये निजीकरण डर में जा रहा रहता है।
निजीकरण में सब कुछ जा रहा है पक्का देश पूरा। ना उनको पक्का करते ना कुछ। पहले के समय में और आज के समय में क्या अंतर आया? बहुत अंतर आया, जमीन आसमान का अंतर है पहले के इसमें। पहले तो इतना सस्ता हर चीज मिलती थी, आज कहाँ मिलता है। दूध देखो, गरीब क्या चाय में दूध डाल के छोटे पिएगा। बच्चे को भी तो दूध चाहिए। बच्चे को दूध चाहिए, रोटी चाहिए, पोषण का आटा का कहीं आटा नाम देखो, नहीं गेहूं, है। चावल देखो, दाल देखो, तेल देखो। 35 रुपए पाव आटा। हाँ तो फिर फिर आपको तो सब पता है, तो आप भी तो फिर मीडिया बताओ हो। कहाँ से खाएंगे? कैसे होगा, कैसे 100 चलेगा? रुपया तो रोज का तनका नहीं है। देश तो मजबूत हाथों में है। क्या देश तो मजबूत हाथों में है ना, लेकिन वो हाथ मजबूत करके ना अपने अपने सर पे रख ले या कान के पीछे रख ले और सो जाए। ऐसे मजबूत हाथों का कुछ नहीं करना है हमें, जो कि जनता के की समस्याओं का निवारण ना कर सके। ऐसे मजबूत हाथ, इसको मजबूत हाथ कहते हैं। वो सिर्फ अपना मजबूत कर रहे हैं अपने आप को और कुछ नहीं। अच्छा, आखिरी संदेश जनता को क्या दोगे? क्या जनता को संदेश नोटबंदी में क्या किया उसने? काला धन वापस आया था, घर से निकल। कहाँ है? कहाँ से कहाँ आया, है? कहाँ है काला धन, बताओ आप। एक पैसा काला धन का नहीं निकला। वो भी तो बोला था उसने काला धन लाएंगे, उसने ये भी बोला था 15-15 लाख देंगे। कहाँ है वो, सब चुनावी जुमले हो गए ना। आपने अकाउंट ही नहीं खुलवाया होगा ना, नहीं तो आ जाते। बेकार की बात मत करिए, जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाया वो धक्के खा रहे हैं, उनके अपने पैसे भी कट गए, उनके भी पैसे भी कट गए। इतना झूठा है वो। बहुत झूठा है। काला धन काला धन काला धन करके लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। और फिर बहुत लोग मरे हैं। इतनी बीमारी में लोग और मर गरीबी गए में हैं। मरे भैया, गरीबी यहाँ से मरे दिल्ली हैं। से गांव जाने के लिए पैदल जाते थे। हाँ। कितने लोग मर गए, उनका कोई हिसाब है इनके पास? हमसे पूछो, हम बताएंगे हिसाब। कितने लोग मर गए, गरीब लोग। यहाँ रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, गांव चले जाते हैं। चलो भाई गांव में कुछ भी हम करके खा लेंगे, है ही नहीं कुछ। जाते जाते इतने लोग मर गए, कहाँ है बताओ? कोई हिसाब है? कोरोना में 10 लोग नहीं मरते हैं, पर बताते हैं 100 नहीं लोग। तो हिसाब मांगता फिर जेल हो जाती, नहीं इसको हम तो हिसाब मांग ही नहीं सकते। नहीं, हम तो मांगेंगे, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम तो हिसाब मांगेंगे। टैक्स है ना, हम लोग टैक्स भरते हैं। एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं तो टैक्स कटता है। उस टैक्स के पैसे से ये सरकार चलती है, ये पैसा हमारा है, तो हम हिसाब मांगेंगे, चाहे वो जेल करे चाहे कुछ करे। हमारा पैसा, हमारा हिसाब। तो ये थी महिलाएं जो बुद्धिजीवी है और सामाजिक मूवमेंट चलाती है, और नरेगा संघर्ष मोर्चा की आप लोग अध्यक्ष भी हो ना, नरेगा संघर्ष नरेगा संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं हम। हाँ, अध्यक्ष नहीं है। हाँ, हम लोग कार्यकर्ता। कार्यकर्ता भी, और काफ़ी बुद्धिजीवी भी, समझदार भी, काफ़ी सारी बातें डिस्कस इनसे की है। और मोदी जी की नीतियों के खिलाफ तो पूरे देश के लोग ही है, और साथ में यहाँ पे जो बैठी है उन्होंने काफ़ी जानकारी दी कि आज के वक्त में जो महंगाई बढ़ी हुई है, क्या नुकसान उठा रहे हैं, लोगों के रोजगार नहीं है, और जो नरेगा के माध्यम से जो लोग परेशान हैं उसके लिए भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर 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 पहुँचाएं।